आइए आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसान से तरीके से। और इसको समझने के लिए हमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम इसको बड़े आसानी से समझेंगे और उसको निकालना सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले दिनों से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीख रहे हैं और निकाल रहे हैं, वैसा ही आज भी इसमें निकालना देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ऊंचाई ऐसे इस प्रकार से, इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम है ए और इसका नाम कर ले यहाँ पर बी और यहाँ पर इसका नाम कर लेते हैं सी। ये जैसा यहाँ पर हमने बनाया है। अब ये यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होता है और ये जो हमारा एकदम सीधा लाइन दिख रहा है लंबवत है, इसको इसलिए हम यहाँ पर नाम इसका देते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। और ये जो हमारा नीचे दिखाई दे रहा है, इस चीज को जो है हम यहाँ पर बी के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेस। ये हमारा बेस है। और ये जो हमारा इस तरफ है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसका नाम है यहाँ पर कर्व। जो स्लैंट लाइन दिखाई दे रही है, एंगल हमारा यहाँ पर ये थीटा, बेस के साथ जो दिखाया गया है एंगल थीटा है। अब इसका जो है, जैसे हमको अक्सर ये हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको यदि दे दिया गया कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 दे दिए गए तो आपसे एक कंसोल में पूछ लिया जाता है कि आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा, या इसके अलावा आपसे ये कॉस थीटा बराबर क्या होगा ये भी पूछ सकता है। तो इसके मान आप कैसे बता पाएंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हम यहाँ पर जिसे अभ्यास करने के लिए यहाँ पर खोल रखा है और उसको अभ्यास करेंगे। अब इसमें ये जो हमारे दिए गए हैं, एक फॉर्मूला हम लोग अक्सर यूज करते हैं जिसका नाम है पी बी पी, पी बी पी बाई एच एच बी। ये इस प्रकार से पी बी यानी पी बी पी एच एच बी, और इसके नीचे लिख देते हैं एस सी टी। ये कॉन्सेप्ट हमें आसानी से बता देगा कि किस प्रकार से। अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें 3 पार्ट हैं, अगर हम करें तो 3 पार्ट। ये जो ऊपर होता है इसे हम न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, जिसे अंश भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर्स दिखाई दे रहा है, इसको हम हर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हर है, मतलब ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये अंश, और जो नीचे दिखाई दे रहा है हर है। और यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पर ये बेस देख रहे हैं, बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी है। अब हमको इसका मान जैसे प्राप्त करना है तो सबसे पहले इस चीज को हमें याद रखना। मुझे कैसे मालूम हो, अब जैसे साइन थीटा बराबर लिखा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको कैसे जान पाए, कैसे याद रखें। इसके लिए हमें ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो घेरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कंठस्थ करने की जरूरत है। इसका जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इसका विश्लेषण करना चाहूंगा थोड़ा सा। ये जो लिखा है पी बी पी और बाई एच एच बी, और उसके नीचे जो मैंने एस सी टी लिखा हुआ है, इसका नाम यहाँ पर हमने दिया है बहुत ही आसान सा, ये बद्री। और ये जो यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर पंडित, और ये जो लिखा गया हुआ है बद्री, और ये जो लिखा गया हुआ है इसका मतलब है प्रसाद। और यहां पर ये जो इस साइड लिखे हुए हैं, इस एच का मतलब है हरि, जिसे हरि भी बोलते हैं, हरि हरि। तो यहां पर हरि बोल सकते हैं, या कुछ लोग इस चीज को यहां पर हरि ना बोल करके हरि। और ये जो एच लिखा इसका भी मतलब है हरि से, दोनों सेम वर्ड है।
और यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है बी, इसका मतलब है बोल। यहाँ पर इसे हम बोल से जानेंगे। और यहाँ पर ये जो अन्य वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसका नाम यस से है इसलिए इसे हम यहाँ सोना वर्ड से जोड़ रहे हैं, और ये सी है इसलिए इसको चांदी में जो है हमारे वर्ड आते हैं सी एच, इसलिए चांदी वर्ड से इसको जोड़ रहे हैं। और ये जो टी है जिसे ता से हम जोड़ते हैं तो तोल। आप यहां पर देखें, ये तीनों बेस के जो मैंने यहां पर दिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। काफी सिंपल है, बस इतना याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। वैसे एक और भी इसके नाम से जानते हैं, पीबी, पी और एच बी के नाम से, और इसको भी जानते हैं। ये भी काफी आसान है कि हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये जो विभाग हम यहाँ से इसको ऐसे काट के निकाल रहे हैं और इसको बीच से काट रहे हैं, तो ये जो पहला पार्ट है हमारा देखें तो पी बी, पी है और एच है, यानी पी बाई एच, जिसका हम यहाँ पर ये जो दिखा रहा है सोना से, सोना का मतलब यस से हमारा ये हो गया साइन थीटा। और ये पी जो दिखा रहा है परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा लंब है, और ये जो एच है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है, जिसका नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो सी दिखाई दे रहा है, सी का मतलब है कॉस थीटा, जिसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं बी बाई एच दिया गया है। और एक और वर्ड है जिसका नाम यहाँ पीटी है, जिसे हम tan थीटा के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा हो गया पी बाई एच, पी बी, सॉरी एक मिनट, पी बी, ये साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, tan थीटा बराबर पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर, और ये बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ पर ये जब हमें इससे मालूम हो गया है, तो अब इसे हमें व्यक्त करने के लिए आसान सिंपल है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा पहले साइन है, कॉस है, tan है। तो तीन पार्ट के बारे में हमने देखा और इसको हमने किस प्रकार से देखा। आइए कि एग्जांपल लेते हैं इसको ज्ञात करने के लिए मान के बारे में। जैसा हम उससे tan थीटा के बारे में पूछ लिया या cos थीटा के बारे में पूछ लिया, एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है। और एग्जांपल के साथ साथ यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसा ये 1/2 है तो 1/2 ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी ये 1/2 है। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते हैं तो इससे हमारा ये जो है, कंपेयर करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मिटा देते हैं, और ये इसको भी थोड़ा हटाएंगे। यहां पर देखें P, तो P का मान हमारा 1, और ये H का मान जो है हमारा यहाँ पर आया हुआ है 2। इसका नाम P से, इसका नाम H से, इसका नाम B से, जो बेस को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू नहीं है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है यहाँ पर सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद बताना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब cos थीटा बराबर, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर देखो, cos थीटा बराबर b बाई एच, यानी फॉर्मूला होता है b बाई एच बराबर cos थीटा। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू दिखती है, b की वैल्यू नहीं है, तो इसको जो है पाइथागोरियन ट्रिक से, पाइथागोरियन ट्रिक लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, जिसे हम लिखते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरियन फॉर्मूला है, जिसमें यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे। हमको क्योंकि बेस चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप इसके लिए डायरेक्ट इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब यहां पर देखें तो ये जो वैल्यू दी गई है हमारी एच की 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, और पी का करोगे 1, इस प्रकार से अंडर रूट 3, ये वैल्यू हमारी बी की प्राप्त हुई। तो यहाँ इसका मान आ गया √3, 2 दूनी 4 1 √3। तो अब हमें इसका वैल्यू बताना है, तो ये हम देख ही रहे हैं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर b बाई एच, इसलिए
यहाँ पर b की वैल्यू हमारी है √3 और उसके बाद h की वैल्यू दिखाई दे रही है 2। इस प्रकार से हमारा ये मान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हम जो है tan थीटा की भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चूंकि tan थीटा बराबर होता है p/b और यहाँ पर p/b लिखते ही हमारा p का मान है 1 और b का मान है √3। इस प्रकार से देखें तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर मान निकालना देखा और मान प्राप्त कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं। और बहुत सारे भी एग्जाम्पल हैं जिसके मान आप प्राप्त करेंगे। सिंपल सा है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, नॉर्मल है। इससे हमें ये भी पता रहता है कि ये पहले पार्ट में साइन का लेना है, बीच के वाले पार्ट में कॉस्ट लेना है और लास्ट वाले पार्ट में टैन का लेना है। टैन लेने के बाद बाकी मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते